हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें खुद को क्यों जानना होगा, क्योंकि बिना खुद को जाने हम नहीं जी सकते हैं इस माया से, इस मैट्रिक्स से, इस दुनिया से जहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ ही चीज़ें मिल रही हैं, जो कि है दर्द और धोखा और तकलीफ। तो फ्रेंड्स, मैंने एक ही चीज़ को दो नाम ले लिया, पर इस बात को छोड़कर आप लोग ध्यान देंगे दुनिया की सच्चाई पर। तो फ्रेंड, जो हमारा मेन मकसद है इस चैनल का और हमारे जीवन का, वो है खुद को ताकतवर बनाना, खुद को लिमिट्स तोड़कर अनलिमिटेड बनाना। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए मैं कुछ फैक्ट्स पे बात करूँगा, जिसको सुनने के बाद, समझने के बाद शायद आप समझ सके कि हमें क्या करना है और हमें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि जो क्वांटम फील्ड है उसमें कहते हैं सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी से बनी है। लेकिन अगर सभी चीज़ें एनर्जी से बनी है और हम भी एनर्जी से ही बने हैं, तो हमारे अंदर एनर्जी की कमी क्यों है और एनर्जी को कम ज़्यादा कैसे किया जा सकता है, एवं जो बाकी मैटर है वो क्या है। तो फ्रेंड, बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास, जिनके जवाब भी हमें जल्द से जल्द ढूंढने होंगे। तो शुरू करता हूँ मैं, तो कुछ छोटी महत्वपूर्ण बातें। और मैं ये नहीं कहना चाहूँगा मैं कोई बाबा हूँ या कोई महान व्यक्ति हूँ। मैं बस आप ही की तरह हूँ, जो कि दिव्य शक्तियाँ हासिल करना चाहता है, या बोलो सिद्धियाँ हासिल करना चाहता है, या बोलो ताकत पाना ही चाहता हूँ। मैं बचपन से ही हमेशा वही इस चीज़ के पीछे पड़ा हूँ, और मेरा मकसद है बिना पाए हार ना मानने का। तो मैंने शायद बहुत ज़्यादा बकवास कर लिए, और हमें पॉइंट पे आना चाहिए और पॉइंट की बातें करनी चाहिए। फ्रेंड, जो हम साइंस की बातों पर ध्यान देते हैं, तो हमें बताया जाता है जो इलेक्ट्रॉन है वो क्वाइट से बना है, क्वाइट जो है वो टर्म ऑफ फंडामेंटल पार्ट से बना है। तो फ्रेंड, अगर कोर में जाते जाएंगे तो एक स्ट्रिंग करके बात थोड़ी बताते हैं कि ऐसा ऐसा है जिससे सब बना है, जो कि एक वेब है। तो फ्रेंड, ले देखा कि किसी चीज़ का यहाँ पर वास्तव में वजूद नहीं है, किंतु पता नहीं किन कारणवश हमें हर चीज़ का वजूद महसूस होता है। तो फ्रेंड, लोग इसी को माया बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, और अन्य अन्य चीज़ों से बोलते हैं। तो फ्रेंड, हमें मतलब इससे नहीं है, भले हम लोग माया में हो या फिर जहाँ पर भी हो, पर मेन बात है कि हम जहाँ पे भी हो वहाँ पे हम कमज़ोर नहीं हो सकते। अगर हम कमज़ोर रहेंगे तो हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो फ्रेंड, हम बात करेंगे आगे कि आखिर हम इन सभी चीज़ों पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं, आखिर हम कैसे इस क्वांटम फील्ड को, इस दुनिया को, इस माया को नियंत्रित कर सकते हैं, या फिर इसमें फेरबदल कर सकते हैं, या फिर अपने हिसाब से जी सकते हैं। फ्रेंड, मुझे पता है आप में से कई लोग अपने जीवन से बेहद खुश हैं, उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, आप शक्तियाँ नहीं प्राप्त करेंगे, तो आप हमेशा दूसरों के इशारों पे ही चलते रह जाएंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम शक्तियों को जल्दी से जल्दी प्राप्त करें। और फ्रेंड, रही बात एनर्जी की, तो भाई ये लोग एनर्जी को कहते हैं एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो सकती है। मैटर एनर्जी में, मतलब मैटर और एनर्जी अलग है ही नहीं, वो दोनों हैं एक ही चीज़। तो भाई ये पूरा ब्रह्मांड ही एनर्जी से ही बना है, ले दे करके, और उसी एनर्जी से हर कोई हर एक चीज़ बना है, हर एक जानवर, हर एक इंसान। लेकिन यहाँ पर कुछ आत्मा के बारे में बात आती है, जिसके बारे में मुझे अभी पूर्णतया नहीं पता है। लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों का अगर मुझे साथ मिलेगा तो मुझे सारा ज्ञान ज्ञान मिल जाएगा, और हम आगे बढ़ सकेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो समझा उससे ले देकर हमें यही पता चलता है कि जिस चीज़ से बाकी चीज़ें बनी होती चीज़ से हम भी बने हैं। मतलब हम सभी चीज़ों को प्रभावित कर सकते हैं, किंतु हमें नहीं पता है कि हम लोग कैसे ऐसा कर सकते हैं। हम ले देखा और सोचें, तो जैसे हम लोग गेम्स खेलते हैं तो हम लोग हैक देखते हैं, मोड देखते हैं, वैसे असल जीवन में भी होगा, पर हमें पता ही नहीं। तो हमें वो पता करना है। लेकिन अब हम लोग कुछ और ख़ास बातों पर बात करेंगे, जिन पर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि वो ही हमारे आगे चलकर काम आएंगी। फ्रेंड्स, हमने जैसे कई लोगों के बारे में सुना है कि कई लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, फिर वो अपनी लिमिट को सरपास करते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक लेवल तक कर पाते हैं, क्योंकि शायद उनकी मेहनत भी एक लेवल तक होगी, लेकिन वो मेहनत भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो मेहनत भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारी स्पीड, हमारी हर एक चीज़ काफ़ी कम है। तो अब बात आती है कि हम इसे कैसे बढ़ा सकते हैं जल्दी से जल्दी। तो फ्रेंड, बहुत लोग कहते हैं ध्यान करने से हमें दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती है, लेकिन हमें ये भी नहीं पता ध्यान करने से दिव्य शक्तियाँ प्राप्त कैसे होती। बहुत लोग कहते हैं तीसरी आँख खोल लेने से हमें बहुत सारी ज्ञान मिलेगा और दिव्य शक्तियाँ मिलेंगी, लेकिन मैंने जितने भी पुराण या फिर जो भी आप कहें वेद उपनिषद जिनके बारे में सुना है, उनमें मैंने कहीं पर भी शिव जी के अलावा किसी और की तीसरी आँख खुलने के बारे में सुना ही नहीं है। तो भला मैं कैसे मानूँ कि हम लोगों की तीसरी आँख खुल सकती है, और अगर खुल भी सकती होगी तो सही तरीका हमें कैसे पता चलेगा। क्या फ्रेंड्स, आपको यूट्यूब पर मौजूद अन्य वीडियो जो कहते हैं तीसरी आँख कैसे खोलें एवं दिव्य शक्तियाँ कैसे प्राप्त करने पर भरोसा है, या आपकी खुद की भी कोई राय है? अगर आपकी खुद की कोई राय है तो मैं चाहता हूँ आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं। तो फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पर बंद कर रहा हूँ, इस उम्मीद से कि आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या चाहता हूँ, और साथ ही साथ मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ जुड़ करके इस मकसद को आगे बढ़ाएंगे, ताकि हम लोग
अपने आप को बेहतर बना सकें, ताकि हमारा भविष्य एवं इंसानियत का भविष्य भी बहुत बेहतरीन हो। क्योंकि जो हमने पुरानी कहानियाँ सुनी है या फिर जो हमारा पुराना इतिहास है, उसमें इंसान बहुत ही ताकतवर था। इंसान के पास हर तरह की शक्तियाँ भी थी, किंतु पता नहीं क्यों वक़्त के साथ हमारी शक्तियाँ, हमारी बुद्धि कम हो गई है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा इन चीज़ों को खोजने की, जिससे हम आगे बढ़ सकें, और आपको भी मेरा साथ देना होगा, जिससे हम आगे बढ़ सकें और इंसानियत को नए मुकाम पे ले जाएँ और शक्तियाँ प्राप्त कर सकें। तो अगर आपको मेरी वीडियो और बात सही लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएँ इस महामुहिम से।